के बूथ सेक्टर और जोन के सम्मानित अध्यक्षों की, पदाधिकारियों की इस बैठक के सम्मानित अध्यक्ष जी, माइक वाले थोड़ा कम कर दो, गूंज रही है। सम्मानित अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जो आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से बहुत ऐतिहासिक वोटों से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे आदरणीय श्री राम खिलाड़ी सिंह जी, क्षेत्र के हमारे पूर्व विधायक भाई प्रदीप गुड्डू जी, संभल जनपद के हमारे पार्टी के अध्यक्ष बड़े भाई असगर अली अंसारी जी, आरडी मास्टर विजन जी, आरडी पीयूष रंजन जी, मंचासीन हमारे महामंत्री जी भाई कृष्णमुरारी जी, महिला सभा के हमारी सम्मानित अध्यक्ष जी, व्यापार सभा के अध्यक्ष जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भाई अमित जी, साजिद कुरैशी साहब पूर्व अध्यक्ष हमारे बब्बा जी, आदरणीय कक्के भाई, मंचासीन अखिलेश भाई, आदरणीय लाल सिंह जी, संचालन कर रहे पप्पू भाई, हमारे बिट्टू कश्यप जी जो मेंबर हैं, और नोट कर लो, बिट्टू जितने से जीते, बिट्टू अगर हमें उतने से उस इलाके से नहीं जिताया तो हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी, और बिट्टू ने अगर उस इलाके से जिता दिया तो फिर पहले राउंड से ही गुन्नौर तेजी पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा। तो हमारे ऐसे साथी जो ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं, भाई बिट्टू कश्यप जी, कक्के भाई से लेके भावेश भाई से लेके सभी जिला पंचायत के मेंबरगण और उपस्थित सभी मेरे सुनील भाई जो भिरावटी के अध्यक्ष भी हैं, रोहिलखंड के वो प्रधान भी हैं, रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे, आरडी राजेश जी से लेके सभी अब सम्मानित नेता लोग। गुन्नौर में किसका नाम नहीं जानते, नाम लेते ही लेते पीछे तक पहुंच जाएंगे। उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, गुन्नौर के नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर गुन्नौर के लोगों, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय विधायक जी को आप सबने बहुत ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिताया और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को बहुत मजबूत किया है। उसके लिए मैं गुन्नौर के लोगों, आप सबको बहुत हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। गुन्नौर के लोगों, हमें याद है जब श्रद्धेय नेताजी यहां से चुनाव लड़ रहे थे, मैं उस समय सैफरी का प्रमुख हुआ करता था। आप सबके भी नेताजी के प्रचार में आने का सौभाग्य मिला था। फिर आदरणीय प्रभु साहब के चुनाव में मौका मिला आने का, और अपने बुजुर्गों को चुनाव लड़ाते लड़ाते गुन्नौर की जनता की दम पर नेताजी ने मुझे ही मौका दे दिया आपके भी चुनाव लड़ने का। और मैं समझता हूं कि गुन्नौर के लोग, हमारे साथी भाई साजिद कुरैशी साहब आए हुए हैं, जिन्होंने वोटों के बारे में जितना अध्ययन ये कर सकते थे और किए हैं, शायद हम में से पूरे हॉल में बैठे किसी के पास इतना वोटों का अध्ययन नहीं होगा। जब उनको मैंने गुन्नौर के बारे में बताया कि श्रद्धेय नेताजी को यहाँ के लोगों ने 1,84,000 वोटों से जिताया, तो वो आश्चर्य में थे, क्या इतनी बड़ी भी जीत होती है क्या? हमने कहा इतनी बड़ी जीत भी होती है, और इतनी बड़ी जीत कराने की क्षमता भी गुन्नौर में ही होती है, कहीं और ये क्षमता नहीं। गुन्नौर के साथियों, श्रद्धेय नेताजी के बाद का ये हमारा आपका पहला चुनाव होने जा रहा है, और गुन्नौर के लोगों ने नेताजी के आंख के इशारे पर ही, नेताजी आपके बीच आ पाए हो ना पाए हो, लेकिन आपने देख लिया कि नेताजी की साइकिल जिधर चल रही है, 1993 से लेकर आज की तारीख तक, भले ही हम लोकसभा का चुनाव हारे हों, लेकिन गुन्नौर के लोगों आपने तो जिताया था, और जो जिताया था, तब मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, आदरणीय पीयूष रंजन जी ने बहुत विस्तार से बातें की। ये केवल मेरे सांसद बनने न बनने का केवल चुनाव नहीं है,
ये चुनाव गुन्नौर के लोगों के लिए नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव हो। मैनपुरी के लोगों ने दी और गुन्नौर के लोगों नेताजी का सम्मान किस कदर आपने किया है। हम तो आते थे उस समय सैफई और मैनपुरी से, तो सुना करते थे कि कभी कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरता था, वो हेलीकॉप्टर नेताजी का रहा हो या किसी और का रहा हो, लेकिन गुन्नौर की महिलाएं नेताजी के सम्मान में पर्दा कर लेती थी। ये चुनाव उनको श्रद्धांजलि देने का चुनाव। एमपी तो आपने 3 बार मैनपुरी और बदायूं के लोगों ने मिलकर बना भी दिया, और अभी हम बुजुर्ग नहीं हुए, जाने कितने बार आपका आशीर्वाद रहेगा बनेगा। लेकिन गुन्नौर के लोगों ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, जहां नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का भी चुनाव है। आदरणीय पीयूष जी अपने भाषण में कह रहे थे नेताजी के स्तर के नेता बनाने हैं, तो मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस ने हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को नेताजी के स्तर का नेता बना दिया है। अब हमें और आपको मिलकर उनको इतना मजबूत करना है कि जैसे 2004 के चुनाव में नेताजी ने उत्तर प्रदेश से 39-40 सीटें जीत के दिल्ली पर धमक रखी थी, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की उतनी ही धमक दिल्ली के अंदर हमें और आपको बनानी है। बताओ बनाओगे कि नहीं बनाओगे मेरे गुन्नौर के भाई? चाहते हो कि नहीं चाहते हो आदरणीय नेताजी के स्तर पर नेताजी से 4 कदम आगे चल के आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएं? बताओ मेरे गुन्नौर वालों, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और चाहते हो तो आपको मतभेद भूलने पड़ेंगे। आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। आपने नेताजी को जहां ऐतिहासिक वोटों से जिताया है, आदरणीय प्रॉफ साहब को बड़े वोटों से चुनाव जिताया था, लाख से ऊपर। 9 के चुनाव में मुझे अकेले गुन्नौर की दम पे एमपी बना दिया था। 14 के चुनाव में भी 65,000 से जिताया। तो मैं गुन्नौर के लोगों आपके बीच कहूंगा, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है आपके लिए। बड़ी जीत दिलाना गुन्नौर वालों के लिए कोई नई चीज नहीं है, बशर्ते हमें और आपको याद करना पड़ेगा कि आखिर उस समय ऐतिहासिक जीत जब हुई थी तो उस ऐतिहासिक जीत हमारी आपकी कैसे हुई थी। मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं अपने गुन्नौर के लोगों के बीच, आज कहना चाहता हूं गुन्नौर के भाइयों, आपके अंदर वो क्षमता और ताकत है कि आप अकेले, बाकी विधानसभाओं में परिणाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, कहीं दुर्भाग्य से अगर खराब भी परिणाम आ जाए तो गुन्नौर के नंबर जहां शामिल हो जाएंगे, वोट शामिल हो जाएंगे, वहां समाजवादी एमपी बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गुन्नौर के लोगों को लड़ाई लेनी पड़ेगी, आपको मतभेद भूलने पड़ेंगे। अभी मैं मिला गुन्नौर के कुछ गंभीर जिम्मेदार प्रधानमंत्रियों से मिला, मैंने उनसे 2 अपीलें की कि अगर वास्तव में चाहते हो अपना सांसद बनाना तो 2 काम गुन्नौर के लोगों आपको करने पड़ेंगे। उन्होंने पूछा प्रधानमंत्रियों ने कि क्या चाहते हो एमपी साहब? मैंने कहा सिर्फ 2 काम कर लो, मेहनत तो करनी पड़ेगी प्रधानी जैसी, लेकिन मतभेद प्रधानी जैसे नहीं चाहिए। अगर मतभेद भी प्रधानी वाले कर लिए तो मेहनत भी बेकार हो जाएगी। मतभेद पूरी तरह मतभेदों की दीवार खत्म कर दो और मेहनत प्रधानी वाली कर दो। देखे गुन्नौर और बदायूं की सीट आपसे कोई लेके दिखा दे, कोई नहीं ले पाएगा। लेकिन हम लोग अगर मतभेद बनाए रहेंगे, अगर हम लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं लाएंगे तो जरूर दिक्कतें आएंगी। मैं इस मौके पर बार बार कोट करना चाहता हूं अपने साथी और अपने बड़े भाई पीयूष जी के बारे में। उन्होंने जो बातें कही, एक से एक गंभीर बातें कही, हमें और आपको, सुनील भाई ने भी उस बात को दोहराया, हमें और आपको अपने आचरण में, भाषा में बहुत मधुरता लानी पड़ेगी। और मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, नेताजी सिखा के गए हैं कि अपने से जो कमजोर हैं, जो जरूरतमंद हैं, अगर उनके लिए आप लड़ाई लड़ोगे तो समाज में आपका मान भी बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी बहादुरी के चर्चे भी होंगे। यही तो सिखा के गए सत्य नेताजी हमें और आपको कि समाज में यही समाजवादी है
कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो अन्याय और अत्याचार और भेदभाव के लिए हमारी आपके गुन्नौर के लोगों जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गरीब है, कमजोर है, मजलूम है, तो उसके पक्ष में बहुत मजबूती के साथ खड़े हों। ये हमारी आपकी मौलिक जिम्मेदारी बनती है साथियों। यही हमारे ईश्वर जिनको पूरी दुनिया पूजती है, भगवान श्री कृष्ण भी यही सिखा के गए हैं कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम। और जहां हम लोग यदुवंशी होने पर, भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने पर जहां गौरव का प्रतीक करते हैं, नेताजी के अनुयायी होने पर जहां अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं, वही हमें आपको अपने ईश्वर और अपने बुजुर्गों से सीखने की भी जरूरत है। मेरे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, सीखना पड़ेगा। जहां तक वोटों का सवाल है, वोटों के लिए हमारे साथियों ने चर्चा की है। मैं कहना चाहता हूं, अभी लखनऊ की बैठक हुई थी पिछली 12 तारीख को। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 3.5 लाख वोट और मिल गए होते तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई होती। साथियों, केवल 3.5 लाख वोटों से, तो 3.5 लाख वोट लेने न होने की वजह से आज हम आप सभी अन्याय झेल रहे हैं, अत्याचार झेल रहे हैं, शोषण झेल रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, सरकार की कुरीतियों के हम लोग परिणाम झेल रहे हैं। सोचो, अगर आपने कहीं 3,500 पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस के बीच से और वोट मिला होता तो आज परिणाम प्रदेश में क्या होता। जो इंडिया गठबंधन जिसकी चर्चा इतनी है और जिससे मोदी जी इतने डरे हुए हैं कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक होती है बंगलौर की, मोदी जी ने 9 साल में पहली बार लखनऊ के अंदर और दिल्ली के अंदर 38 दलों की बैठक की है। आजकल जब से देवेगौड़ा जी जुड़े हैं, अब कह रहे हैं कि 44 दल हो गए एनडीए में। सोचो, इससे पहले कभी एनडीए का नाम नहीं आता था, केवल भाजपा का नाम आता था। तब हम इस मौके पर गुन्नौर के लोगों आपसे कहना चाहते हैं, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए पूरी तरह घबरा गया है। इस घबराहट के बीच मैं गुन्नौर के लोगों आपसे कहूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को इतना मजबूत कर देना, उनको इतना वोट दे देना, इतना लोकसभा के सांसद भेज देना, जिससे कि जो इंडिया गठबंधन बना है उस गठबंधन में आदरणीय अखिलेश यादव जी का कद, आदरणीय अखिलेश यादव जी का मान और सम्मान बहुत ऊंचा बने। बताओ गुन्नौर वाले करोगे कि नहीं करोगे साथियों। जहां तक वोटों का सवाल, हाँ प्रमुख जी भी आ गए बीमारी की हालत में, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं तो तबीयत की वजह से नहीं डिस्टर्ब कर रहा था प्रमुख जी को, लेकिन हमें उम्मीद है प्रमुख जी स्वस्थ भी रहेंगे और हम सब। और बैठ जाओ भाई, खाना कहीं नहीं जा रहा है, थोड़ी देर बाद बैठ लेना, खा लो, कहीं नहीं जाएगा। तो इसमें जहां तक चुनाव का सवाल है साथियों, आपको अपना एक एक वोट बढ़ाना है और वोट बढ़ाने के लिए हम कोशिश किए हैं हर बूथ तक लोगों को पहुंचाने की। सारी वोटर लिस्ट पहुंच गई, कटे हुए वोटों की लिस्ट पहुंच गई। इसलिए मैं इस मौके पर अपने साथियों से कहेंगे, ये जो अक्टूबर का महीना आ रहा है, नवंबर का महीना है, 2 महीना लग के वोटों पे काम कर दोगे तो बदायूं लोकसभा जिताने का इंतजाम गुन्नौर वाले पूरी तरह से कर लेंगे। बताओ मेरे गुन्नौर वालों, मन है इस बार जब से जिताने का नहीं जिताने का। अब ऐसे न चक्कर में पड़ जाना कि लाखों से जिता रहे थे और गुन्नौर वालों ने 10,000 पे रोक लिया। अब ऐसे तो नहीं पड़ोगे चक्कर में। अरे प्रधानी की, बीडीसी की, कोटे की, मुकदमों के मतभेदों का असर तो लोकसभा में चुनाव में नहीं आने दोगे। यही मतभेदों का असर लोकसभा पे आ गया था, जिसके परिणाम के कारण आपने बदायूं की लोकसभा सीट गंवा ली थी। बताओ मजबूती से जिताओगे कि नहीं जिताओगे इस बार। उम्मीद रखें गुन्नौर वाले इतिहास रचेंगे वापस। गुन्नौर वालों की इज्जत जब से लोकसभा हारे हैं,
कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर जो थी उसमें कमी आई है। बताओ वापस अपनी इज्जत बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे साथियों? और कैसे बढ़ेगी इज्जत? अरे जिताना नहीं है, एक तरफा बूथ करने जैसे पहले करते रहे हो। बताओ करोगे कि नहीं करोगे? पूरी उम्मीद रखे वही जैसी थी, तो हम उम्मीद करते हैं गुरनौर के लोग। और जहां तक एक बात और कहने, हालांकि एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं। वोट की कीमत इस बात से समझ लो कि अगर बदायूं लोकसभा के पिछले चुनाव में एक बूथ पे 10 वोट और बढ़ा देते तो आपका ये बेटा और भाई दिल्ली में बैठे आपकी आवाज उठा रहा होता। और आजमगढ़ वाले केवल 4 वोट और बढ़ा देते तो भी दिल्ली पहुंच गए थे। इसलिए वोटों की कीमत को समझो, एक एक वोट महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वोटों की लिस्ट चेक करो, उस चेक लिस्ट में जो वोट कम हो वोट बनवाओ, उसके बाद लिस्ट बनाओ गांव के बाहर कौन कौन लोग हैं। चुनाव के वोट के दिन से 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले सबको अपने दिल्ली नोएडा में जो नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, सबको वापस बुला लो और 80-90% वोटिंग जब करा दोगे तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। हालांकि आजमगढ़ की जनता ने बहुत प्यार दिया, केवल 14 दिन का चुनाव लड़े, बहुत प्यार मिला, बहुत अपनापन मिला, बहुत सम्मान मिला। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे गुरनौर और बदायूं के लोगों, आपका मोह माया था कि आपकी दम पर हमने फैसला लिया है कि हम बदायूं में ही और आपके बीच में रहेंगे। तो बताओ, ये जो फैसला लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनुमति दे दी है कि जाके लड़ो, बदायूं तैयारी करो, तो बताओ इस फैसले को साकार करोगे कि नहीं करोगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान सम्मान दिल्ली में ऐसा बना दो जैसी चर्चा लोग करते हैं कि नेताजी के साथ 40 MP थे। बताओ भेजोगे? इतनी बड़ी तादाद में भेजोगे मेरे गुरनौर वालों? तो 2 महीने और काम में थोड़ी बहुत कटौती कर लेना, लेकिन वोट बनवाने में कोई कटौती नहीं करना, नहीं तो हथियार नहीं रहेगा हाथ में। और जब हथियार नहीं रखे हुए तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? और इस लोकतंत्र की लड़ाई में, इस चुनाव की लड़ाई में वोट ही हमारा अधिकार है, दूसरा हथियार है, दूसरा कोई हथियार नहीं है। तो इस हथियार को पहले मजबूत कर लो, वोट बनवा लो, जिससे वोट के दिन मजबूती के साथ हम लोग काम कर सकें। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, अपील भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, ये जो अधिकारी हैं ब्लॉक के वोटों के बूथों के, ये अधिकारी बेईमानी नहीं करेंगे और कहीं बेईमानी करने पे आएगी। कार्यकर्ता साथियों, आप जागरूक रहोगे तो ये चाहकर भी बेईमानी नहीं कर पाएंगे। करना आपको ये पड़ेगा, जो वोट बना हुआ है, जो वोट है मौके पे और वोट किसी तरह काट दिया गया है, अगर आप उन वोटरों को पहचान के और उनका एफिडेविट बनवा के दे दिया और ये साबित कर दिया कि वोट गलत तरीके से काटा गया है, तो उन अधिकारियों कर्मचारियों पर भी पूरी तरह से कार्रवाई कराने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे साथियों। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, अपील प्रार्थना करता हूँ, हमारे साथियों ने जो भी भाषण दिए, माननीय विधायक जी ने दिए, साजिद भाई बाहर से आके हमारे आपके सहयोग के लिए रात दिन लगे हैं। डॉक्टर पीयूष रंजन जी की तो बातें, एक एक बात में इतनी ताकत है, अगर उनको हम और आप मान लेंगे तो कोई भी समाजवादी पार्टी को हराने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ऐसी शानदार बातें हमारे पीयूष भाई की है। मुझे उम्मीद है कि आप सबका यही सहयोग समर्थन देखें। जहाँ पिछली बार भी बहुत जिता रहे थे, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस बनाना, ओवर कॉन्फिडेंस में आगे हरवाया है। और सुनो,
जो लाखों से जिता रहे थे यही काम रहा हारने का। इसलिए जमीन पे रहना। ये बातें हम तुम्हारी सुनेंगे उस दिन जब वोट पड़ जाएंगे और गिनती हो जाएगी उस दिन। उससे पहले ये बातें सुनने की जरूरत और करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए मेहनत करो, वोट बनवाओ। वोटों को जो वोट हमें नहीं भी मिले विधायक जी के चुनाव में, हम मंच से विधायक जी को धन्यवाद देते हैं। विधायक जी के चुनाव के बाद आजमगढ़ के लोकसभा के चुनाव के बाद जब हमारे विधायक जी के और गुन्नौर के कुछ जिम्मेदार साथियों की बात हुई तो उन्होंने मुझसे साफ कहा, एमपी साहब पुरानी सारी बातें छोड़ दो, चाहे गुन्नौर में किसी को भी मनाना पड़ेगा तो मनाएंगे, किसी के भी घर जाना पड़ेगा तो जाएंगे, कोई गलती भी होगी तो उस गलती को स्वीकार करके सुधारेंगे, लेकिन इस बार गुन्नौर की लीड कम होने नहीं देंगे। ये संकल्प विधायक जी ने लिया है और विधायक जी का यही संकल्प और गुन्नौर की जनता का दिया हुआ यही सहयोग और यही समर्थन और यही आश्वासन की दम पर आज आपके बीच खड़ा हूँ। हालांकि हराने के जाने कितने षड्यंत्र होंगे, लेकिन गुन्नौर के लोग जब तबीयत से खड़े होंगे तो कोई भी षड्यंत्र काम आने वाला नहीं है। तो बताओ मेरे गुन्नौर के लोगों, नेताजी को इस चुनाव के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि दोगे कि नहीं दोगे? माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करोगे कि नहीं करोगे? और कैसे होंगे मजबूत हाथ? वोट से। और बूथ केवल गुन्नौर के जीतने नहीं है, ये गलती ना कर देना। एमपी साहब हमने तो अपना बूथ जिता दिया, अरे जिताया नहीं, तुम्हारे बूथ पे एक भी वोट कटा तो वो नुकसान मानूंगा। केवल जीतना नहीं है, सारे के सारे लोगों को मनाना है, समझाना है और सबके बीच जाना है। कोई छोटी बड़ी गलती हो तो उस गलती को स्वीकार करके सुधारना है और अपनी ईगो बेमतलब में ऐंठ जो गुन्नौर के लोग लगा लेते वो न लगा देना, अगर लगाओगे तो नुकसान उठा जाओगे। इसलिए ऐंठ छोड़नी पड़ेगी कि हम उसके घर क्यों जाएंगे, जाना पड़ेगा सबके घर। सबके वोट की कीमत एक ही है, सब पे एक ही वोट है, इसलिए सबको मनाना है, सबके घर जाना है, सबको समझाना है और साइकिल के निशान पर सबको लाके खड़ा करवाना है। करवाओगे कि नहीं करवाओगे गुन्नौर वालों? जिताओगे कि नहीं जिताओगे? एक तरफा जिता